क्लास 6 हिंदी चैप्टर 12 10 आमों की कीमत। चलिए पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? यहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे। बैठकर पढ़ो। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया, राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। 10 कच्चे आम के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा था। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी, मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। क्या बात है, तो इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं, तुम 1 नंबर के बुद्धू हो। पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। 4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा था। वह कैसे जान सकता है कि यह बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा? देखो स्वामी, मन तो करता है कि तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो 1 की कितनी हुई? बोलो। अगर तुमने नहीं बताया तो? पिताजी गुस्से से बोले। फिर उसने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खींचता गया। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आम के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन आंखें मीच कर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, 1 आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में घंघेला जा रहा है। पिताजी, मेरी स्लेट दीजिए, मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत हुई 15/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो।
1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले। ये कहानी लिखी गई है RK नारायण के द्वारा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे हिंदी और मैथ्स के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं।